हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल एस्थेटिक धीरज सर। आज हम वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। मोशन इन स्ट्रेट लाइन काइनामेटिक्स का एक पार्ट है। काइनामेटिक्स का नाम सुनते ही नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को पता नहीं, सोचते हैं कि हम पता नहीं फिजिक्स के कौन से टफ पार्ट में आ गए, बट एक्चुअली फैक्ट इसका उल्टा है, बिल्कुल उल्टा। सबसे इजी पार्ट यही है, स्कोरिंग पार्ट यही है। हमें आईआईटी क्लियर यही कराता है, हमें जेईई क्लियर यही कराता है। तो ऐसा क्या है जो इसको बहुत टफ बना देता है? एक्चुअली बेसिक्स, जब हम बेसिक्स पर आते हैं तो वो हम स्किप कर जाते हैं। तो मैं बेसिक की ही बात करने वाला हूँ। तो आज हम उसको समझने की कोशिश करेंगे, बिकॉज जिंदगी का मजा समझने में है। देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, काइनेमैटिक्स का सबसे बेसिक पार्ट है मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। इसके अंदर सबसे पहले हमें बेसिक लाइन सीखनी है, डिफरेंशिएशन का बेसिक्स और इंटीग्रेशन का बेसिक्स। सबसे पहले हम बात करते हैं डिफरेंशिएशन की। Differentiation. What is differentiation? Differentiation is something what in which we can differentiate it, मतलब किसी भी चीज़ को हम छोटा करके उसके बारे में जान सकें। मेरे पास 100 क्वांटिटीज़ की वैल्यू अवेलेबल है, मैं 1 क्वांटिटी कैलकुलेट करना चाहता हूँ, तो हेयर हम डिफरेंशिएशन की हेल्प से करेंगे। प्रीवियस क्लासेस में हम यूनिटरी मेथड को हेल्प लेते थे, तो हम रैंडमली 2 टाइम्स करना चाहते हैं, 10 टाइम्स करना चाहते हैं, 2.5 टाइम्स करना चाहते हैं। देखो 2 टाइम्स करना चाहते हैं यूनिटरी मेथड है, 2.5 करना चाहते हैं, 2.2 करना चाहते हैं, 2 मीन्स एकदम रैंडमली निकालना चाहते हैं, विदाउट वैल्यू निकालना चाहते हैं, तो हम डिफरेंशिएशन की तरफ आगे जाते हैं। तो डिफरेंशिएशन इज नॉट अ टफ वे, डिफरेंशिएशन इज ईजीएस्ट पार्ट। तो डिफरेंशिएशन का जैसे चेंज इन वेलोसिटी निकालना चाहते हैं, चेंज के लिए हम डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। जहाँ भी चेंज हो रहा है, वेलोसिटी में चेंज आया v-u/t, हम एक्सेलरेशन को पढ़ते हैं, और चेंज इन वेलोसिटी हो गया v-u। तो यहाँ पर हम बात करेंगे एक्सेलरेशन को dv, मीन्स चेंज इन v, नॉट द v-u। dv मीन्स चेंज इन द वेलोसिटी, फाइनल और इनिशियल में। तो हमें वर्ड्स की तरफ ना जाते हुए अपने पॉइंट पे आना है कि हम चेंज क्या चाहते हैं और क्या चाहते हैं। तो आज हमारा मेन पॉइंट है डिफरेंशिएशन का बेसिक। तो डिफरेंशिएशन लिखने का तरीका होता है d/dx dy, मतलब किसका चेंज चाहते हैं हम, टाइम के रिस्पेक्ट में चाहते हैं। देखिए मेरी वेलोसिटी चेंज हो रही है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है v-u/t विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में हो रही है, तो हम बोलेंगे d/dt, यानी डिफरेंशिएशन कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू t। d/dt मीन्स डिफरेंशिएशन हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू t। t मीन्स टाइम हेयर। मैं बुक की कॉस्ट कैलकुलेट करना चाहता हूं, मैंने कॉस्ट को रिप्रेजेंट कर दिया x से, तो डेरिवेटिव होगा d/dx। रेट के कंपैरिजन में मैं बात कर रहा हूँ। मैं एंगल के कंपैरिजन में चाहता हूँ, साइन थीटा मेरे पास है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, मैं उसको चेंज करना चाहता हूँ, तो क्या होगा d/d थीटा। अब यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ। सो क्लियर है गाइस, कोई भी कंफ्यूजन माइंड में नहीं रखनी है, बेसिक्स की तरफ जाना है। तो डिफरेंशिएशन का बेसिक हमारा स्टार्ट होता है विद रिस्पेक्ट टू, मीन्स किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, कौन सी हमारी वेरिएबल क्वांटिटी है, क्या चीज वेरी कर रही है, हम किसको छोटा कर रहे हैं, तो दैट इज नोन एज वेरिएबल क्वांटिटी। और कांस्टेंट क्वांटिटी जो कभी चेंज नहीं होने वाली है इज नोन एज कांस्टेंट क्वांटिटी। सो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू वाई, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद रिस्पेक्ट टू एंगल, ये हमारे विद रिस्पेक्ट टू होंगे। और वेरिएबल क्वांटिटी का हम डिफरेंशिएशन करेंगे। कांस्टेंट क्वांटिटी जो वेरी नहीं कर रही है, तो वो कितना चेंज होगी, वो चेंज ही नहीं होगा। इसके फॉर्मूले बहुत सिंपल हैं, बहुत हम बेसिक्स की तरफ चलते हैं। मैं किसी भी क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन करना चाहता हूँ, ऐसी कांस्टेंट क्वांटिटी का, d/dt, मतलब इसका सिर्फ इतना सा मतलब है कि मैं डिफरेंशिएशन करना चाहता हूँ विद रिस्पेक्ट टू t, यानी कि t यहाँ पर वेरिएबल है। इफ आई राइट लाइक d/dx मीन्स x इज ए वेरिएबल, हम डिफरेंशिएशन करना चाहते हैं x के रिस्पेक्ट में। अब बात होती है किसका, क्वांटिटी क्या लेनी है, कौन चेंज हो रहा है,
और कितना चेंज हो सकता है उसके रिस्पेक्ट में। टाइम के रिस्पेक्ट में मैं कांस्टेंट क्वांटिटी की बात करता हूँ। कांस्टेंट वर्ड आपने सबने सुना होगा, मैंने 5 नाम लिख दिया। तो व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ 5? कांस्टेंट है, कांस्टेंट कितना चेंज होगा टाइम के साथ? चेंज ही नहीं होगा, तो डेरिवेटिव क्या होगा? 0। इसका मतलब है डेरिवेटिव ऑफ 5 विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स एक वेरिएबल है मेरे पास, जस्ट लाइक टाइम कोई भी क्वांटिटी हो सकती है, मैंने अभी बताया वो अमाउंट भी हो सकता है। सेकेंड थिंग आती है वेरिएबल। आई वांट टू कैलकुलेट एक सिंगल क्वांटिटी है एक्स, इसका मैं डेरिवेटिव करना चाहता हूं। तो इसका डेरिवेटिव देखो, ऊपर भी हो गया मेरे पास dx, नीचे भी dx हो गया, दैट इज 1। अब आता हूं मैं बेसिक फंडा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसको हमें रिकॉल रखना है। डेरिवेटिव ऑफ वेरिएबल की पावर n, n मीन्स पावर 2, पावर 3, पावर 1/2, पावर -1/2, पावर -5, पावर +10, मीन्स कोई भी पावर हो सकती है, कोई भी पावर हो सकती है। उसका हम डेरिवेटिव कैसे करें? देखो बहुत सिंपल है, जो भी हमारे पास पावर अवेलेबल है उसको हमने आगे लिख दिया और एक पावर को कम कर दिया। लेट अस अज्यूम दैट, मैं एक एग्जांपल लेता हूं आपके सामने। डेरिवेटिव ऑफ x की पावर 7, क्या होगा डेरिवेटिव? आपके माइंड में आया होगा 7, x की पावर 1 कम 6। अब इसका क्या हुआ? इसका मतलब था सिर्फ x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना, इसका कुछ नहीं हुआ। नो, एक एग्जांपल और लेते हैं। लेट अस ट्राई टू रिकॉल। x की पावर 3/2। जब भी पावर फ्रैक्शन में आती है स्टूडेंट्स के माइंड में एक्स्ट्रा कॉन्शियस हो जाते हैं। सिंपल, पावर आगे एक पावर कम, 3/2 में से आप 1/2 को सब्ट्रैक्ट कर 3/2 में से आप 1 सब्ट्रैक्ट करिए, यू विल लेफ्ट विद 2 LCM, 3 - 2 दैट इज 1/2। सो हियर द एंगल इज 1/2। इफ द पावर इज नेगेटिव देन, पावर नेगेटिव कब होगी? जब वो हमें डिनोमिनेटर में गिवन होगा, मीन्स x की पावर 5। डरने की जरूरत नहीं है, इसको ऊपर लेके जाइए आप। सिंपल सिंपल मैथमेटिक्स। -6, सॉरी -5, ऊपर गया -5, तो डेरिवेटिव क्या होगा? पावर आगे एक पावर कम, -5 से कम क्या हुआ? नंबर लाइन को याद करना, 0, -1, -2, -3, -4, -5, -6, डिक्रीज हो रहे हैं हम इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड में। सो दैट इज -5 इंटू एक्स की पावर -6, दैट्स माई आंसर। I think this is a sufficient examples for you for this point. Next is, if any constant number is multiplied by that variable, जिसको हम बोलते हैं coefficient. Let us assume that there is a like 7, 2, 10, 15, any number, negative or positive, fractional, anything की पावर n। देखो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता था, बट कोफिशिएंट का डिफरेंशिएशन नहीं होता है, वो मल्टीप्लाई में है तो आगे चला जाएगा a एज इट इज। हम सिर्फ x की पावर n का डिफरेंशिएशन करेंगे, ये तो आपको आता ही है। कोफिशिएंट को मैंने ऐसे ही लिख दिया, दैट इज n x की पावर n-1, यानी जो भी पावर है एक पावर कम हो जाएगी। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट इज डेरिवेटिव ऑफ 7x + 3⁵ का पावर आगे एक पावर कम और इसका डेरिवेटिव इनटू में आ गया। देखिए जो नंबर मेरे पास एक्स्ट्रा है उसका डेरिवेटिव दोबारा से करना होगा, दैट्स द एक्स्ट्रा पार्ट। यहाँ स्टूडेंट्स को थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट होता है, दैट इज इसका डेरिवेटिव क्या करेंगे आप?
7x का डेरिवेटिव क्या हो गया, 7 एज इट इज, x का डेरिवेटिव 1 प्लस में 3 कांस्टेंट है, डेरिवेटिव 0। मेरे पास सिर्फ 7 बचा, 7 5 जा 35, 7x प्लस 3 रेज टू पावर 4। आगे हम बढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की तरफ। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हमें कुछ बेसिक्स याद रखने हैं, ओनली बेसिक्स थिंग्स वी हैव टू डिस्कस। हमारे फिजिक्स में बहुत बेसिक डिफरेंशिएशन यूज़ होने वाला है। जैसे ही ट्रिग्नोमेट्रिक का नाम आता है ना, कुछ स्टूडेंट्स को लगता है यार क्या आ गया, कुछ नहीं माय डियर। 10th में हमने पढ़ा साइन एक्स कॉस एक्स, यहाँ भी सिर्फ साइन और कॉस पे रुक जाएंगे, ज़्यादा आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। डेरिवेटिव ऑफ साइन होता है कॉस एक्स, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स इज कॉस एक्स, एंड डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स माइंड में आ गया होगा साइन एक्स, बट द वन थिंग इज दैट एक नेगेटिव साइन एक्स्ट्रा आ गया। ये आपको रिकॉल रखना है, याद रखना है, ये आंसर याद रखना है आपको। नो अल्टरनेटिव्स देयर। कॉस एक्स का डेरिवेटिव है माइनस साइन एक्स, साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स। लेकिन कभी कभी हमारे सामने एक सिचुएशन आ जाती है जहां एंगल एक्स के अलावा कुछ एक्स्ट्रा आ जाता है। जब भी एंगल एक्स के अलावा कुछ और आ जाए तो इनटू में हम उस एंगल का डेरिवेटिव कर देंगे, इनटू में उस एंगल का डेरिवेटिव कर देंगे। लेट्स टेक वन एग्जांपल। एग्जांपल मैं ले रहा हूं आपके सामने, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स की पावर 4, ओनली एक्स की पावर 4। तो क्या डेरिवेटिव होगा, साइन एक्स का डेरिवेटिव है कॉस एक्स, और एक्स की पावर 4 का डेरिवेटिव क्या होगा, इनटू में लिख देंगे डेरिवेटिव ऑफ एक्स की पावर 4। सो यू विल लेफ्ट विद कॉस एक्स की पावर 4 इज एज इट इज, एंड एक्स की पावर 4 का डेरिवेटिव पावर आगे एक पावर कम। दैट्स योर आंसर, दैट्स योर आंसर। अगेन अगर एंगल जिसके रिस्पेक्ट में हम कर रहे हैं उसके अलावा कुछ भी आ जाता है, हम उसका डेरिवेटिव कर देते हैं। 2-3 थिंग्स आर देयर। डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स, लॉग एक्स का डेरिवेटिव, एक्स मीन्स जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, अगेन 1/x। इफ हम अगर हमें x के अलावा कुछ और मिल गया, x की पावर 4, x3, तो हम उसका डेरिवेटिव इनटू में कर देंगे। दैट इज द सेम थिंग। नेक्स्ट थिंग इज डेरिवेटिव ऑफ e रेज टू पावर x। e मीन्स होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। जैसे log हमारा कैलकुलेशंस को इजी करने में काम आता है, इसी तरीके से एक्सपोनेंशियल भी हमारा कैलकुलेशन को इजी करने में काम आता है। e की पावर x का डेरिवेटिव भी e की पावर x है, लेकिन x के अलावा यहाँ पर कोई और फंक्शन आ गया, x की पावर 4, साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, कुछ भी आ गया तो हम उसका डेरिवेटिव इनटू में कर देंगे। ठीक है, ये था हमारा बेसिक्स फंडा जो हमारा डिफरेंशिएशन में यूज़ होने वाला है। बहुत ज़्यादा डिफरेंशिएशन में हमारा नहीं होने वाला, तो इतने बेसिक कंसेप्ट को भी अगर हम कर लेते हैं फिजिक्स के लिए तो इट्स मोर देन इनफ। देखिए डिफरेंशिएशन कितना इंपॉर्टेंट है। डिफरेंशिएशन बहुत वाइड है, मैं जाने के लो इसमें 1 आवर 2 आवर क्या, वी कैन स्पेंड 50 आवर्स फॉर दिस। देखिए डिफरेंशिएशन के लिए 12th क्लास मैथ्स की बुक में कंप्लीट एक चैप्टर दिया हुआ है, एनसीईआरटी की बुक में उसकी 8 एक्सरसाइज है प्लस 1 मिसलेनियस, यानी 9 एक्सरसाइजेज देयर। तो डिफरेंशिएशन अपने आप में बहुत वाइड है, ठीक है। लेकिन हमें अपने फिजिक्स के लिए राइट नाउ, क्योंकि हम अभी बेसिक्स पर हैं, हम इतना डीपली नहीं जाएंगे, हम सिर्फ अपने बेसिक्स को याद रखेंगे। मैंने बताया कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, वेरिएबल का डिफरेंशिएशन 1। इफ सेम पावर, एक पावर एक्स्ट्रा आ जाती है तो पावर आगे एक पावर कम, कोई भी कोफिशिएंट मल्टीप्लाई में आ जाता है तो कोफिशिएंट का डिफरेंशिएशन नहीं होता है, पावर आगे एक पावर कम। सिमिलरली मैंने एक एग्जांपल लिया जहां पर x को बड़ा कर दिया तो इनटू में उसका डेरिवेटिव एक्स्ट्रा आएगा। ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन स्टार्ट होते हैं, साइन एक्स का डेरिवेटिव हमारा कॉस एक्स होगा, कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स होगा, लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/x है, एंड e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x ही होता है। लेकिन मैंने इन सभी के अंदर एक बात बताई, x के बदले कुछ और आ जाता है तो इनटू में उसका डेरिवेटिव लिख देंगे। दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो या लॉग का कोई फंक्शन हो, उसमें भी x के अलावा कुछ और आ गया तो हम उसका भी डेरिवेटिव इनटू में लिख देंगे। और सिंपल सेम कंसेप्ट इज देयर, e की पावर x में भी x के अलावा कुछ और नंबर आ जाता है तो हम उसका डेरिवेटिव भी इनटू में एक्स्ट्रा कर देंगे, ठीक है। तो दीज आर द फ्यू फंडास जो हमारे फिजिक्स के अंदर यूज होने वाले हैं। सो दिस इज द पैकअप ऑफ डिफरेंशिएशन फॉर द 11th फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू। मैंने मोस्ट ऑफ द थिंग्स जो फिजिक्स की पूरी बुक में डिफरेंशिएशन का पार्ट यूज़ होने वाला है वो मैंने सारे आपके साथ डिस्कस किए।
और पूरी कोशिश की कि पूरा चैप्टर हमारा कवर हो, पूरी बुक कवर हो सके फिजिक्स के पार्ट से, और केमिस्ट्री में भी जहाँ जहाँ हमारा डिफ्रेंशिएशन यूज़ होना है वो भी यूज़ हो सके। इसमें नेक्स्ट पार्ट हम इंटीग्रेशन वाले पार्ट पर बनाएंगे कि केमिस्ट्री और फिजिक्स में कितना इंटीग्रेशन यूज़ होगा, वो हमारा सारा कवर हो जाएगा। सो मेरी नेक्स्ट वीडियो के लिए लिंक रहिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक कीजिए, कमेंट करना ना भूलें। आप जो भी नया टॉपिक मुझसे चाहते हैं, जो भी टॉपिक आपको टफ लगता है, आई विल ट्राई टू सॉल्व योर प्रॉब्लम रिलेटेड टू फिजिक्स। सो यू कैन आस्क मी related to my topic. So join my channel and enhance your knowledge, क्योंकि जिंदगी का मजा समझने में है।